जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो कल अपनों ने की थी इंटरनेट की क्लास और वो आधी क्लास अपनों ने छोड़ी थी बीच के अंदर। उसके आगे वाला पार्ट आज अपने नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं। इंटरनेट की पार्ट नंबर 2 क्लास है। आज इंटरनेट को क्या करेंगे, अपने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक कौन सा था? इंटरनेट। इंटरनेट की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। कल अपनों ने कहां तक पढ़ा था उसकी बात करते हैं। कल अपनों ने पढ़ा था कहां तक, कम्युनिकेशन है मीडियम तक पढ़ा था। आज अपने बात करते हैं आगे। देखो आगे की बात करते हैं। अपनों ने क्या लिखा है, आईपी एड्रेस की बात करते हैं। आईपी एड्रेस की बात करते हैं। सभी बच्चों ने इसका नाम तो सुना ही होगा जरूर, किसका? आईपी एड्रेस का। और किसी ना किसी बच्चे ने तो देखा भी होगा आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस क्या है, नाम क्या है, सुना है कि नहीं सुना, वो भी अपने इसी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हमें देता कौन है, प्रदान कौन करता है? कोई ना कोई तो अपने को उपलब्ध करवाएगा आईपी एड्रेस, तभी तो अपने को क्या मिलेगा, एक आईपी एड्रेस मिलेगा। अब बात करते हैं किसी भी इंटरनेट साइट को जब आप क्या करवाते हो, एक्सेस करवाते हो। इसका मतलब क्या है, जब आप क्या करते हो, इंटरनेट साइट को चलाने की कोशिश करते हो तो सर्वर के द्वारा हमें क्या प्रदान किया जाता है, आईपी एड्रेस। सर्वर के द्वारा हमें एक आईपी एड्रेस क्या किया जाता है, प्रदान करता है। तो आईपी एड्रेस देता कौन है हमें? सर्वर देता है, आईपी एड्रेस प्रदान करवाता है। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन में आपके लिखा हुआ है क्या, यह कंप्यूटरों को इंटरनेट से जुड़ने के लिए सबसे क्या है, जरूरी है। मतलब अगर आप कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ रहे हो तो सबसे जरूरी चीज अपने पास क्या होनी चाहिए, एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। जैसे अगर बात कर रहे हैं, कोई ना कोई आप फॉर्म भरवाते हो, ऑनलाइन अप्लाई करते हो, जैसे एसएससी का, राजस्थान का, किसी का भी हो। जैसे ही आप क्या करते हो, फॉर्म अप्लाई करवाते हो, तो उस फॉर्म के अंदर आपका सबसे पहले नाम पूछा जाता है। आपका एक नेम होता है जो क्या होता है, सबसे अलग होता है। अब आप बोलोगे सर मेरा नाम सोनू है, तो किसी और का भी नाम सोनू है, बट उनका फादर नेम तो सेम नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ तो क्या करोगे, यूनिक चीज करोगे। अगर बात करूं, आधार कार्ड नंबर सभी का सेम होता है क्या? नहीं होता। तो ये क्या होता है, अपनी इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। सबसे बाद में बात करते हैं अपने, ये कंप्यूटर की क्या दर्शाता है, पहचान दर्शाता है। क्या दर्शाता है, पहचान। जैसे अगर मैं बात करूं, आपकी पहचान कौन दर्शाता है, आपकी पहचान दर्शाता है। जैसे अगर मान लो आप बोलो हमने 10वीं कर रखी है, आप बोलो कि जी सर हमने कर रखी है, मैं बोलूंगा मैं क्यों मानूं आपने 10वीं कर रखी है, आप तो मैं मानूंगा आप तो क्या हो, आप तो ग्रेजुएशन पास हो। आप बोलोगे नहीं सर मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, मेरे पास ये बड़ी 10वीं की डिग्री है। और 10वीं की डिग्री है वो आपकी पहचान दर्शाती है कि आपने क्या कर रखी है, 10वीं कर रखी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, प्रत्येक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं, आपका जो आधार कार्ड है, उसका जो आधार कार्ड नंबर है वो सभी का सेम नहीं हो सकता। वो क्या होगा, अलग अलग पर्सन का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। वैसे ही अलग अलग पर्सन का अलग अलग आधार कार्ड नंबर होता है। मोबाइल नंबर की बात करें तो क्या आपका मोबाइल नंबर है वो किसी और का मोबाइल नंबर हो सकता है? बिल्कुल सर नहीं हो सकता वो। और इसी तरह आईपी एड्रेस भी सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट, प्रत्येक आईपी एड्रेस का कितने ऑक्टेट में बांटा गया है, 4 ऑक्टेट में बांटा गया है। कितने ऑक्टेट में, 4 ऑक्टेट में बांटा गया है। अब बात करते हैं 4 ऑक्टेट होते कौन से हैं, कैसे बांटा गया है, अभी आपको करते हैं, पहचान दर्शाते हैं किसकी, आईपी एड्रेस की। देखते हैं आईपी एड्रेस है होता कैसे है, कैसे आपने आईपी एड्रेस शो करते हैं। देखो जैसे आपने लिखा 175.35.5.1, तो देखो कितने ऑक्टेट में बांटा, 4 ऑक्टेट में। ऑक्टेट का मतलब है कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में। कैसे किया 4 पार्ट में, उसकी बात करते हैं। देखो पार्ट नंबर क्या होता है, 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर आपका 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। तो कितने ऑक्टेट में बांटा है, 4 ऑक्टेट में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया है। जो पहले वाले 2 होते हैं, पहले वाले 2 होते हैं, फर्स्ट तो जो 2 होते हैं और लास्ट वाले क्या होते हैं, 2 होते हैं। जो पहले वाले 2 होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं होस्ट आईडी। कौन सी आईडी, होस्ट आईडी। होस्ट आईडी होती है। आगे बात करते हैं, लास्ट वाले 2 होते हैं वो आपकी क्या होती है, यूजर आईडी। यूजर आईडी होती है, या फिर इसे क्या बोला जाता है, इसे कंप्यूटर आईडी। कंप्यूटर आईडी, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, यूजर आईडी होती है, कंप्यूटर आईडी होती है। यूजर आईडी भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर आईडी भी बोल सकते हैं। ये क्या होती है, आपकी होस्ट आईडी होती है ना सर, ये होस्ट आईडी नहीं। इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे नेटवर्क आईडी। इसे क्या बोलोगे आप, नेटवर्क आईडी। ये आपकी क्या होती है,
नेटवर्क आईडी होती है, और नेटवर्क आईडी इसके अंदर लिखोगे ये आपकी क्या होती है, होस्ट आईडी। इसे होस्ट आईडी भी बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं लास्ट वाले दो होते हैं, इसे यूजर आईडी, नेटवर्क आईडी, यूजर आईडी, कंप्यूटर आईडी, और क्या बोलोगे, होस्ट आईडी। जो पहले वाली होती है वो कौन सी होती है, नेटवर्क आईडी। पहले वाली दो होती है नेटवर्क आईडी होती है, वो ये पता लगाती है कि आप किस नेटवर्क से क्या कर रहे हो, कनेक्ट हो, किस नेटवर्क से कनेक्ट हो। आगे बात करते हैं लास्ट वाली जो होती है जिसे आप यूजर आईडी, होस्ट आईडी और कंप्यूटर आईडी बोलते हो, वो क्या होती है, वो ये होती है कौन यूजर है, किस कंप्यूटर से चला रहा है, और उसकी होस्ट आईडी क्या है। अगर बात कर रहा हूं कोई भी साइबर सिक्योरिटी जो होता है उसको हैक करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं वो किस नेटवर्क से जुड़ा है, किस नेटवर्क से मतलब कौन से शहर में बैठा है, और किस टावर से वो क्या कर रहा है, रेंज ले रहा है। उसके बाद में देखते हैं इस टावर से रेंज ले रहा है और किस एरिया के अंदर, और उसकी जो है कहाँ पे पर्सनल, अब बैठा कहाँ पे है, वो अपने चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, उसकी होस्ट आईडी चेक करते हैं। चलते हैं अपने आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। देखो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार में आईपी एड्रेस को बांटा गया है, दो प्रकार में आईपी एड्रेस को बांटा गया है, एक डायनेमिक और है एक स्टैटिक आईपी एड्रेस। पहला कौन सा है, स्टैटिक आईपी एड्रेस, और दूसरा कैसा है, डायनेमिक। एक होता है आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस, दो एड्रेस होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, स्टैटिक आईपी एड्रेस की। स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी बदलता नहीं है। बदलता नहीं है का मतलब क्या है, जो है वो हमेशा रहेगा। अगर मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो क्या आपका नाम है वो बदल सकता है, नहीं, वो कभी नहीं बदलता। क्या आपका आधार कार्ड में आप फोटो अपडेट करवा सकते हो, मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हो, आप अपना एड्रेस अपडेट करवा सकते हो, सब कुछ अपडेट हो जाता है, क्या आधार कार्ड नंबर अपडेट होगा, नहीं। आपको जो मिला है वही आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा। आप मकान नंबर क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, मकान शिफ्ट कर रहे हो, सब कुछ शिफ्ट कर रहे हो, क्या उसमें मेंबर रह रहे हैं, जो आप पर्सन रह रहे हैं वो अपडेट हो सकते हैं ना सर, वो तो आपके वो ही रहेंगे। इसलिए बात करते हैं कि जो कभी नहीं बदलता वो कैसा होता है, स्टैटिक होता है। जो बदलता रहता है वो क्या होता है आपका, डायनेमिक होता है। कैसा होता है, डायनेमिक होता है। जो क्या करता रहता है, जो बदलता रहता है, जो बदलता रहता है वो डायनेमिक होता है। एग्जांपल की तौर पे अपने ले तो आप आज इस मकान में रहे हो, कल बदल के किसी और मकान में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, बट पर्सन तो वही रहेंगे, व्यक्ति तो वही रहेंगे। इसलिए स्टैटिक कभी नहीं बदलता और डायनेमिक अपने बदल सकते हैं। आगे बात करते हैं इसी के अंदर आगे बात करते हैं आईपी एड्रेस के वर्जन कितने पड़ेंगे। आईपी एड्रेस के वर्जन की अगर मैं बात करूं तो अपने दो प्रकार के वर्जन आईपी एड्रेस के अंदर देखेंगे, दो प्रकार के अपने वर्जन देखेंगे। आईपी एड्रेस के अंदर वर्जन कितने प्रकार के देखेंगे, दो प्रकार के वर्जन देखेंगे। आगे बात करते हैं दो प्रकार के वर्जन है वो कौन कौन से, अभी बात करते हैं इसकी वर्जन की बात करते हैं। IPv4 होता है और एक होता है IPv6। एक होता है IPv4, दूसरा होता है IPv6। IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो IPv6 का क्या होगा, यही होगा जो इसका है क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन कितना हो जाएगा 6, वो 4 है और ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि IPv4 है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। IPv4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं हमेशा किससे अलग होता है, डॉट से ये अलग होता है। ये बात अभी पीछे करके आए थे, अभी और करते हैं। आगे बात करते हैं जो IPv6 है वो कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। आगे बात करते हैं हमेशा किससे अलग होता है, कोलन से अलग होता है। किससे अलग होता है, कोलन से। अभी बात करते हैं किसकी, एक होता है अपने पास वर्जन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, IPv और दूसरा कौन सा होता है अपना IPv कौन सा होता है, 6 होता है। IPv4 है कितने बिट का है, 32 बिट का। कितने बिट का, 32 बिट का। IPv6 कितने बिट का होता है, 128 बिट का। अभी अपने बात करके आए थे 128 बिट का, तो ये देखो कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। आगे बात करते हैं अपने इसके बाद में, ये किससे अलग होता है, डॉट से। किससे अलग होता है, डॉट से। अगर बात करते हैं ये किससे अलग होता है, कोलन से। किससे अलग होता है, कोलन से अलग होता है। आगे बात करते हैं डॉट से अलग होता है, ये कोलन से अलग होता है। इसमें बात क्या देखते हैं, IPv4 आपने ने लिखा था 127, 35। आगे बात करते हैं 5 और 1, कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो। आगे बात करते हैं 127.5.1 लेते हैं। अब बात करते हैं 32 बिट का हुआ, टोटल कितने बिट का होता है, ये 32 बिट का होता है। अगर टोटल 32 बिट का है तो कितने पार्ट में, अभी देखा तो कितने ऑक्टेट में बांटा गया है, 4 में बांटा गया है। 4 में बांटा गया तो देखो टोटल कितना है 32, और कितने में बांटा गया है, 4 में बांटा गया है। तो एक ऑक्टेट कितने का होगा, एक ऑक्टेट कितने का होगा, कितने का होगा एक ऑक्टेट, एक ऑक्टेट कितने का होगा, एक ऑक्टेट होगा आपका 8 का, एक 8 का होगा। तो 8 8 8 और 8
टोटल कितना हो गया 32 हो गया, टोटल कितना हो गया 32। अगर एक 8 का है तो है कितने 4, 8 चौक 32, और यही बात हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी। कितने बिट का होता है 32 बिट का होता है। डन है। अगर मैं बात कर रहा हूँ IPv6 है, उसकी पहचान कैसे करोगे, यहाँ पे नंबर आएंगे, अगर इसमें अल्फाबेट आए तो किस हो, जैसे A1, जैसे आप बात करते हैं A1, जैसे अभी बात करते हैं कितना होता है, जैसे 27A, 12A और 27A, 5, और ये 4 से क्या होंगे ज्यादा हो सकते हैं। ये सारे के सारे किस में आएंगे IPv6 में। IPv4 की मैं बात करूं, ये कितने बिट का होता है 32 बिट का। कितने ऑक्टेट में, 4 ही भाग में होगा, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। कहां से कहां तक होगा अभी करते हैं उसकी बात। आगे बात करते हैं IP एड्रेस होता है वो लेकर 0 से लेकर 255 अंक का होता है। कितने अंक का होता है 0 से लेकर 255 अंक का। 0 से लेकर आपका कितने का होता है 255 अंक तक का होता है। आगे बात करते हैं IP एड्रेस को याद करने योग्य बनाने के लिए, आईपी एड्रेस को याद करने योग्य बनाने के लिए आप यहां तक पढ़ो कि कितना होता है 255 तक होता है। अभी हम लोगों ने बात की थी आगे, कुछ आईपी एड्रेस आपके सामने लिख रहा हूं, बताना ये सही है या नहीं। दिख नहीं रहा होगा आपको, कलर लेते हैं अपने अच्छा सा कलर लेते हैं। अभी दिखेगा 127.25.5.1, ये बताओ सही है या गलत है। एक नंबर आपके पास। 2 नंबर पे लिखा है मैंने 256, क्या लिखा है 256.25.5.1। 3 नंबर पे आपके पास में मैंने लिखा है 255, क्या लिखा है 255.174.25.5। आगे बात करते हैं, मैंने 4 नंबर पे लिखा है आपके पास में 0000। अब बात करते हैं इसमें से सही कौन सा और गलत कौन सा है। देखो आगे हम लोगों ने बात की थी 0 से लेकर 255 अंक का होता है। अगर मैं टोटल अंक पूछूं, टोटल अंक कितने होते हैं 256। क्यों होते हैं 256, क्योंकि अपने 0 से ऐड कर रहे हैं। 1 से लेकर 255 तक करोगे तो संख्या कितनी होगी 255। 0 को ऐड कर रहे हैं तो टोटल अंक कितने होंगे अपने पास 256। आगे बात करते हैं 256, तो ये देखते हैं कि किससे अलग होते हैं, डॉट से। डॉट से अलग हो रहे हैं, बिल्कुल सर डॉट से अलग हो रहे हैं। देखते हैं कि 0 से लेकर 255 के बीच में आती है 27, सही है साहब। आगे बात करते हैं 25 भी बीच में आता है 0 से 255 के, सही है। ये भी बीच में आता है और ये भी बीच में आता है, मतलब ये एक नंबर क्या है आपका, बिल्कुल है राइट आंसर है। आगे बात करते हैं अपने की, देखो 256 किससे अलग हो रहे हैं, डॉट से अलग हो रहे हैं 256। अब उन्होंने अंक है 256 पर जाना कहां से है, 0 से लेकर 255 तक ही जाना है। यहाँ पे आया कितना 256, तो ये आपका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं 3 नंबर आईपी एड्रेस की। 3 नंबर आईपी एड्रेस में देखो 255 बिल्कुल सर 0 से लेकर 255 के बीच में जाते हैं, सही है यहाँ पे। आगे बात करते हैं 174 0 से लेकर 255 के बीच में आते हैं, ओके सर सही है ये भी बात। 25 भी बीच में ही आता है और 5 भी बीच में आता है, अलग भी किसे और के डॉट से, तो ये आपका क्या होगा, एकदम राइट होगा। अब बात करते हैं डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट से अलग होते हैं, बिल्कुल सर डॉट लगाए हुए डॉट से क्या होते हैं, अलग होते हैं। अपनों ने लिखा 0 0 0 0। आगे बात करते हैं ये सही है गलत। अब उन्होंने यहाँ पे बात लिखी थी 0 से लेकर 255 होते हैं, बिल्कुल सर 0 आ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है ये आईपी एड्रेस आपका, तो ये भी क्या है आपका राइट है। चलते हैं अपने अब आगे की ओर। तो ये क्या लिख रखा है, आईपी एड्रेस को याद करने के लिए, बनाने के लिए, याद करने योग्य बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीएनएस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं डीएनएस होता क्या है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस की फुल फॉर्म। डीएनएस यह आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है। आईपी एड्रेस होता है उसको क्या बदलता है, डोमेन नेम में बदलता है। अब आप बोलोगे सर डोमेन नेम क्या होता है, ये बताओ। चलते हैं अपने आगे, बात करते हैं किसकी, डोमेन नेम की बात करते हैं। डोमेन नेम की बात करते हैं इसी के अंदर सम डोमेन नेम, मतलब सम का मतलब होता है कुछ डोमेन नेम, कुछ डोमेन नेम जो अपने अभी पढ़ेंगे। सम का मतलब होता है कुछ डोमेन नेम जो पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने देखा होगा www डॉट, पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताओ www की फुल फॉर्म क्या होती है। आगे बात करते हैं www.google.com, जो ये डॉट के बाद में कॉम लगा है यही आपका क्या है, डोमेन नेम होता है। यही आपका क्या होता है, डोमेन नेम होता है। अब आप बोलोगे सर डोमेन नेम की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें, डोमेन नेम की जरूरत है सर इसलिए पड़ी अपने को क्योंकि अगर देखा जाए तो मिलियंस में क्या है कंप्यूटर्स हैं और आईपी एड्रेस भी बहुत सारे हैं। उन आईपी एड्रेस को याद करने की योग्य बनाने के लिए, मतलब किस फील्ड से है अपने डोमेन नेम से पता लगा सकते हैं किस फील्ड से है और किस क्या काम करता है ये डोमेन नेम। तो इससे पता लगाने के लिए अभी अपने देखते हैं डोमेन नेम किस तरह काम पता लगते हैं। तो देखते हैं डोमेन नेम, सबसे पहले देखते हैं .org क्या होता है,
ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? मतलब क्या होता है? संगठन के लिए होता है। आगे बात करते हैं .gov, क्या किस लिए होता है? गवर्नमेंट के लिए, सरकारी संस्था के लिए। देखो सरकारी संस्था के काम होंगे वो किस साइट में, लास्ट में क्या लगा होगा आपके? .gov लगा होगा। ये सारे के क्या होते हैं? डोमेन नेम। हो रहे हैं ना, अलग अलग हो रहे हैं ना, आईपी एड्रेस क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। जैसे देखो .com किससे होता है? कमर्शियल से। कमर्शियल का मतलब है व्यवसायिक संगठन से। आगे बात करते हैं .co किससे है? कंपनी से संबंधित है। जो कोई भी कंपनी है आज उससे संबंधित है वो क्या होगा? .co। क्या होगा? .co। .edu देखते हैं आगे, देखो .edu किससे है? एजुकेशन से संबंधित, शैक्षणिक किससे? गतिविधियों से संबंधित है। आगे बात करते हैं किससे? .net किससे? नेटवर्क से संबंधित जितने भी काम होंगे किस में होंगे? .net में। आगे बात करते हैं .jobs, ये क्या है? सेवाएं हैं। सेवाएं मतलब क्या? जितनी भी जॉब होगी वो किस में होगी? JOBS के अंदर होगी। आगे बात करते हैं 8 नंबर में .in किस लिए होता है? .in इंडिया के लिए होता है, देश के लिए होता है, कंट्री को क्या करता है? डोमेन करता है। जैसे बात करूं .in मतलब किसका होता है? इंडिया का। आगे बात करते हैं इसी के अंदर आगे बात करते हैं कुछ डोमेन नेम अपने भी देख लेते हैं। कुछ डोमेन नेम अपने भी देख लेते हैं। देखे .uk कहाँ का है? यूके का। .mil किसका है? मिलिट्री का। .mil भी किसका होता है? मिलिट्री का होता है। किसका होता है? मिलिट्री का होता है। .USA किसका होता है? यूएसए का होता है। किसका होता है? यूएसए का होता है, अमेरिका का होता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? डोमेन नेम। और सभी के सभी क्या करते हो आप? अलग अलग करते हो। तो चलते हैं अपने आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं। इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज। इंटरनेट पे कौन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उस चीज की बात करते हैं। इंटरनेट पे इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज पीछे अपने पढ़कर आए थे। होम पेज और वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। HTML का क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट PHP। क्या होता है? प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर होता है। क्या होता है? प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर होता है। आगे बात करते हैं, पुराना नाम क्या है? पर्सनल होम पेज। पहले इसे क्या कहा जाता था? पर्सनल होम पेज। अब इसे क्या कहा जाता है? प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपने अगर हम बात करें किसकी? चैट की। सभी करते हो क्या? चैट है ना, सुबह मुंह दो या ना दो, व्हाट्सएप पे चैट होनी जरूरी होती है ना। जैसे ही आपका इंटरनेट पैक का खत्म होने का बात हुई तो आप क्या कहोगे? 3 दिन पहले ही, अगर मेरा इंटरनेट पैक खत्म हो गया तो मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, है ना। तो बात करते हैं अभी अपने आगे की बात करते हैं इसी के अंदर अपने आगे की बात करते हैं। देखते हैं आगे ये क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है ना। कवि क्या कहना चाहता है? देखो, इंस्टेंट मैसेज। चैट को क्या बोलोगे? इंस्टेंट मैसेज। क्या बोलोगे? इंस्टेंट मैसेज। ये क्या होते हैं? चैट ही होती है। इंस्टेंट मैसेज का मतलब ये होता है कि आप उनसे क्या कर रहे हो? हैंड टू हैंड रिप्लाई कर रहे हो। कि काफी बार होता है ना कि आप इधर से लिख रहे हो हाय, उधर से पहले ही आ जाता है क्या? हेलो। जब आपने लिखा खाना खा लिया, पहले ही मैसेज आता है जी मैंने खाना खा लिया, है ना। ये होता है। तो इसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को, ग्रुप को या किसी विशेष व्यक्ति को या पूरे ग्रुप को सूचना भेजनी हो तो किसका यूज करते हो आप? चैट का यूज करते हो। कुछ कंपनियां जो हमें किसकी सुविधा देती है? चैट की सुविधा देती है। कौन कौन सी देखते हैं? सबसे पहले क्या होगा? व्हाट्सएप, है ना। सबसे व्हाट्सएप पहले हो गया। क्यों? क्योंकि आपका व्हाट्सएप चलाते नहीं हो, आपका धर्म बन चुका है। क्या चलाना? व्हाट्सएप चलाना आपका धर्म बन चुका है। व्हाट्सएप चलाना धर्म बन चुका है ना। आगे बात करते हैं किसकी? फेसबुक है मैनेजर की। आगे बात करते हैं किसकी? इंटरनेट रिले चैट की। आगे बात करते हैं लाइन। आगे टेलीग्राम तो सबने देखा होगा। आगे बात करते हैं IMO। आगे बात करते हैं वाइबर। आगे बात करते हैं शेयर चैट। आगे करते हैं वी चैट। आगे स्टेक होता है क्या? स्टेक ना। आगे बात करते हैं किसकी? गूगल टेल की। गूगल टेल को तो सबने देखा ही होगा, सब बात करते होंगे गूगल से ना। आगे करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो के माध्यम से चैट। ये तो होगी आपकी ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। अब स्पेशल जो किसके लिए है? वीडियो के लिए। वो कुछ ऐप है जिनकी बात कर लेते हैं। कुछ सब मतलब कुछ कंपनियां होती है जैसे क्या? गूगल डुओ। आगे डुओ देखो, गूगल डुओ ना। आगे बात करते हैं स्काइप ना, स्काइप। आगे बात करते हैं टीम व्यूअर। क्या? टीम व्यूअर। आगे बात करते हैं फेस टाइम। क्या होता है? फेस टाइम। आगे
गूगल गूगल हैंग आउट, गूगल हैंग आउट। आगे बात करते हैं वेब एक्स मीटिंग, आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम। आगे बात करते हैं किसकी, जूम की। आगे बात करते हैं गो टू मीटिंग, और बात करते हैं जूम। जूम तो सभी ने जानते होंगे जूम के बारे में। कोरोना काल में जूम इतना आगे बढ़ा था, इतना आगे बढ़ा था, इतना आगे बढ़ा था, जिसकी कोई हद नहीं थी। क्यों? जूम को पहले, कोरोना काल से पहले जूम के बारे में कोई नहीं जानते थे, और जूम है जो कोरोना काल में इतनी क्लासें लगी है जूम पे, जिसकी कोई हद नहीं। मीटिंग होती है जूम पे, ऑनलाइन क्लास लगती है, किस पे लगती है? जूम पे लगती है। आगे बात करते हैं अपने, आगे भी कुछ कंपनियां दी हुई है क्या? नहीं। आगे बात करते हैं, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली पुलिस वाले हैं उसका उनका क्या है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्या? ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंक से हमारा तात्पर्य है कि इंटरनेट के माध्यम से क्या करना, बैंकिंग करना। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग करने का मतलब क्या है? जैसे आपसे आज से 10 साल पहले अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग वो क्या बोलते थे, पैसे है वो किसका मेल है, हाथों का मेल है ना। और अब पैसे हाथों में आते ही नहीं साहब, मोबाइल में आते हैं, और 2 क्लिक करो मोबाइल से ही पैसे चले जाते हैं ना। हाथों का मेल नहीं रहा पैसे ना। तो आगे बात करते हैं, इसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है? NEFT। क्या है? NEFT। पहला पार्ट क्या है आपका? NEFT। NEFT की बात करते हैं। दूसरा क्या है? RIGS। क्या है? RIGS। तीसरे की बात करते हैं IMPS। तीसरे की बात करते हैं IMPS। आगे बात करते हैं, पहले की जैसी उन्होंने बात की NEFT मतलब क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दूसरे की बात करते हैं क्या है? रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। डन है। आगे बात करते हैं IMPS की। क्या होता है? इमीडिएट एंड टू एंड। क्या होता है? आप बोलते हैं ना एंड टू एंड, अभी के अभी मेरे को पैसे भेज। और क्या है? मोबाइल पेमेंट सर्विस। क्या होती है? मोबाइल पेमेंट सर्विस करते हैं। आगे बात करते हैं, जब करते हो आप NEFT मतलब 1 रुपए से लेकर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे है? आपने देखा होगा बैंक अकाउंट के अंदर भी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। आगे बात करते हैं, और जिनकी लिमिट अलग अलग होती है। आगे बात करते हैं, जो आपका रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट है, 2 लाख रुपए से लेकर नो लिमिट, 2 लाख रुपए से लेकर कोई लिमिट है। आगे बात करते हैं IMPS। क्या होती है? IMPS 1 रुपए से लेकर कितने? 2 लाख रुपए तक। आप मोबाइल से पेमेंट करते हो, 1 रुपए से लेकर कितने कर सकते हो? 2 लाख रुपए तक कर सकते हो। आगे बात करते हैं, इसी के अंदर क्या दिया हुआ है आपका? डायल अप। क्या दिया हुआ है? डायल अप कनेक्ट। ये कब का है? 1990 का। कब का है? 1990 का। इसकी जो स्पीड होती थी, क्या होती? स्पीड कम होती थी। कब? कितनी होती थी? 56 KB के लगभग होती थी। फिर आया आपका क्या? ब्रॉडबैंड। क्या है आपका? ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का पूरा नाम देखो क्या होता है? ब्रॉडबैंड। क्या होता है? ब्रॉडबैंड विड्थ। क्या होता है? ब्रॉडबैंड विड्थ। यह एक क्या होता है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसमें किसका यूज किया जाता है? DSL, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन का यूज। मतलब क्या है? इसको खरीदना पड़ता है साहब, सीधी सी बात है, इसको क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। फ्री में नहीं चलता। वाईफाई फ्री में चलता है क्या? नहीं चलता। आपका इंटरनेट फ्री में चलता है क्या? नहीं चलता। इनको क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है, सब्सक्राइब लेना पड़ता है, इनका करना पड़ता है। आगे बात करते हैं किसकी? वाईफाई की। ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी होती है। आगे बात करते हैं, ये क्या होता है? ब्रॉडबैंड की स्पीड को कनेक्शन बढ़ाने पर क्या होता है? प्रभावित नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रभावित। मतलब क्या है? उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आगे बात करते हैं, क्या ब्रॉडबैंड एक से ज्यादा क्या करता है? सुरक्षित कनेक्शन करता है। बिल्कुल सर, आप वाईफाई घर में लगाए तो कितनी कनेक्शन करोगे? जितने मर्जी कनेक्शन करो, लिमिट भी होती है, पर ज्यादा कनेक्शन कर सकते हैं एक से ज्यादा। आगे बात करते हैं VPN के। VPN से सभी के सभी क्या होंगे? वाकिफ होंगे। कैसे? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है ये? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। याद रखना, VPN की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क को क्या करता है? सिक्योरिटी देता है। नेटवर्क को क्या करता है? सिक्योरिटी देता है। काफी बार ये होता है कि आपका यहाँ पे कुछ इंडिया के अंदर हो, आपका कोई ना कोई ऐप क्या किया हुआ है? बैन किया हुआ है। आप VPN लगाओ और क्या लगाओ? लोकेशन किसी कहीं और की लगाओ, और क्या कर सकते हो? ऐप का यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं, सबसे पहले VPN कब? 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था? इसको बनाया था। आगे बात किसकी करते हैं? हॉटस्पॉट की। हॉटस्पॉट की बात करते हैं, ये एक क्या होते हैं? स्पेसिफिक लोकेशन में होती है, और किस पे काम करती है? WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में क्या करती है? ये काम करती है। आगे बात करते हैं, दो जो
क्या है आपकी दो फुल फॉर्म है जिसको याद रखना है आपने। एक है ISDN, ISDN, और दूसरी आपके पास क्या है, PSTN, PSTN। ISDN की फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है, क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। जो PSTN है, पब्लिक स्विच्ड क्या होता है, टेलीफोन नेटवर्क होता है। इसकी क्या रखोगे आप, याद रखोगे, ये क्या होता है, मोबाइल से आप क्या करते हो, नेटवर्क जोड़ते हो, उनकी स्पीड को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। डायरेक्ट इनकी क्या रखोगे आप, फुल फॉर्म याद रखोगे। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है आपका, ये टॉपिक क्या हो जाता है यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये टॉपिक यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसकी क्वेश्चन आंसर भी अपने करेंगे और 2 क्लासों में इंटरनेट टॉपिक आपका खत्म हुआ है। कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, जिससे हमें क्या मिलेगा, अलग ही एक मोटिवेशन मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।